अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भारत को दी गई चेतावनी और रूस पर लिए गए एक्शन का असर अब साफ साफ दिखने लगा है। दरअसल ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि रूस से कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे एक टैंकर जहाज ने बाल्टिक सागर में अचानक से अपना रास्ता बदल लिया, जिससे भारत और रूस के बीच तेल व्यापार में संभावित व्यवधानों को लेकर अब चिंताएं बढ़ चुकी हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि फ्यूरिया नाम के इस जहाज ने रूस के प्रिमोर्स्क बंदरगाह से लगभग 7,30,000 बैरल यूराल कच्चा तेल लादा था और शुरुआत में गुजरात में भारत के सिक्का बंदरगाह में इसे उतारना था। हालांकि डेनमार्क और जर्मनी के बीच फेरमन बेल्ट पहुंचने के बाद टैंकर ने अपना रास्ता अचानक से बदल लिया और बाद में अपना डेस्टिनेशन पोर्ट मिस्र के सईद पोर्ट में बदल दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि यह बदलाव नए अमेरिकी एक्शन के चलते लिया गया है। एक खबर के मुताबिक रोसनेफ्ट और लुकोइल, जिन कंपनियों पर अमेरिका की तरफ से एक्शन लिया गया है, उनके साथ रूसी ऊर्जा कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत 21 नवंबर तक सभी चालू लेन देन खत्म करने के लिए कहा गया। से भारत की रूसी तेल की बड़े पैमाने पर खरीद जारी रखने की क्षमता पर संकट के बादल छा गए हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत से लगातार रूस से तेल नहीं खरीदने की धमकी दे रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने भारत पर भारी टैरिफ भी लगाया। इससे पहले भारत की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कहा था कि वो अमेरिकी प्रतिबंध का पालन करने के लिए तैयार है। अब ये एक्शन भारत के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। वहीं शिपिंग और बीमा संबंधी चुनौतियां भी लगातार बढ़ रही हैं। इस शिप के रास्ते का ये बदलाव इस बात पर भी जोर देता है कि प्रतिबंधों का अनुपालन जहाजों की ट्रैकिंग रूसी तेल निर्यात को कैसे मुश्किल बना रही है। जैसे जैसे पश्चिमी सरकारें रूसी शिपमेंट की निगरानी को बढ़ा रहे हैं, एशिया जाने वाले कार्गो जहाजों का मार्ग बदलना या फिर रद्द करना ज्यादा बार हो सकता है। यानी कि कड़ी निगरानी इन शिप्स पर रखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस की जिन 2 कंपनियों पर अमेरिका की तरफ से बैन लगाया गया, उसमें से एक कंपनी लुकोइल ने बड़ा फैसला लेते हुए अपनी विदेशी संपत्तियों को बेचने का ऐलान कर दिया है, जिसे दिखाता है कि अमेरिका का एक तगड़ा वार रूस पर हुआ है। अब देखना होगा कि अमेरिका जो एक्शन ले रहा है उसका असर क्या युद्ध पर भी देखने को पड़ता है, क्योंकि रूस के जो बयान सामने आ रहे हैं वो ये दिखा नहीं रहे कि रूस किसी भी तरीके से अब भी झुकने वाला है। हालांकि भारत रूस से तेल सिर्फ इसलिए ही खरीद रहा है क्योंकि रूस अपनी मजबूरियों की वजह से तेल सस्ते में बेच रहा है। यह भारत की तरफ से कहा भी गया है, लेकिन अब जिस तरीके से एक्शन रूस पर लिए जा रहे हैं उसका सीधा तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट असर भारत पर जरूर दिख सकता है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।